स्वामी जी के चरणों में शीश झुकाते हुए एवं सामने बैठे सभी सम्मानित भाइयों और यथोचित जैसा भी है उनके लिए मेरा अभिवादन है। और मैं सर्वप्रथम आभार व्यक्त करूंगा लक्ष्य महोबा का कि जिन्होंने हमें इस कार्यक्रम में बोलने का मौका दिया, क्योंकि ऐसे मौके कोई लाखों हजारों रुपए खर्च करके भी प्राप्त नहीं कर पाता है जो आज हमें महोबा ने प्रदान किया है। तो मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यवान मानता हूँ। और मैं आज देखो, करियर गाइडेंस की बात तो बहुत लोगों ने कर ली है और करते रहेंगे, और मेरे से भी बहुत जानने वाले हैं तो करेंगे आपके सामने, जिसको उदाहरण हमारे सर हैं, धर्मपाल सर जी हैं, बहुत लोग हैं, करेंगे। मैं सिर्फ सामाजिक बात करूंगा जो मेरे मन की है, क्योंकि करियर गाइडेंस की बात दीदी ने करी है पहले, सर लोग भी करेंगे, लेकिन जो मेरे मन की सामाजिक बात है, जो अपन लोग दिन रात रिलेट करते हैं एक दूसरे से, उस बातों को करूंगा मैं। कहते हैं कि आज जो पढ़ाई हो रही है, अधिकांश हमारे समाज के लोग टीचर हैं। अगर देखा जाए तो आज यहाँ जो लक्ष्य से जुड़े हुए हैं उसमें 80% टीचर होंगे। बात आजकल वैल्यू एजुकेशन की हो रही है कि मतलब कैसी शिक्षा होनी चाहिए, कैसा स्टैंडर्ड होना चाहिए, लेकिन हम लोग वैल्यू ऑफ एजुकेशन की बातें नहीं करते हैं। वो मैं आपको उदाहरण दे के बताऊँ। जैसे कहते हैं कि गुटखा खाना एक बुरी आदत है, दारू पीना बुरी आदत है, होती आदत बुरी है, लेकिन आपने कई बार लोगों को देखा होगा, टीचर विद्यालय में क्लास में बैठा है, मुंह में गुटखा दबाया है और सामने कह रहा है बच्चों गुटखा खाना गलत बात है। ऐसा ही आपने देखा होगा शायद कई लोगों ने। तो ये कौन सी आपकी शिक्षा हो गई? आप शिक्षा के मंदिर में बैठे और मुंह में गुटखा दबा के रखे और सामने वाले से कह रहे हैं आप गुटखा नहीं खाना। तो ये बात सामने वाले बच्चे पर कैसे प्रभावित करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि वो कहेगा आप खुद खा रहे हो और हमें कह रहे हो, यानी अच्छी चीज़ों की आप कर रहे हो। तो वैल्यू ऑफ एजुकेशन की बात करना है। वैल्यू एजुकेशन तो बहुत है, अच्छी शिक्षा होती है, लेकिन हमको वैल्यू ऑफ एजुकेशन की भी चर्चा करनी होगी, क्योंकि आप अच्छे कार्य नहीं करेंगे, सामने वाले को कहेंगे, बात लोग मानेंगे ही नहीं। अगर सर आज IRS नहीं होते और किसी से कहते कि भैया पढ़ना है आप, तो कहते खुद तो पढ़े नहीं और हमें पढ़ाने के लिए कह रहे हैं। ऐसा होता है। इसलिए पहले अपने आप को उस लेवल तक बनाओ ताकि सामने वाला बात आपकी सुने। इस लेवल को पहले अपन को बनाना है। उसके लिए शिक्षा जरूरी है और बेसिक शिक्षा जरूरी है। इसके बाद हम दूसरी बात करेंगे, एक सामाजिक भेदभाव होता है। तो ये कहते हैं कि यदि मान लो समाज में तरह तरह के लोग रहते हैं, कोई अमीर है कोई गरीब है। अमीर लोगों से रिश्ता जोड़ने में बड़ा अच्छा लगता है लोगों को, ये आपने देखा होगा। और जो गरीब है तो उससे दुनिया बनाने में लोग अच्छा मानते हैं कि कहीं ये मेरे से रिश्ता ही ना निकाल ले, क्योंकि वो है तो गरीब। और जो गरीब नहीं अमीर है तो उससे कई लोग दूर के रिश्ते भी निकाल लेते हैं कि ये मेरे फलाने से फलाने ऐसा है। तो जरूरत किसको है? आपकी जरूरत है एक मध्यम और जो गरीब वर्ग है। जो अमीर है वो तो वैसे ही अपने आप में सक्षम हर काम करा सकता है, लेकिन हमें जो गरीब है, जो वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, शिक्षा की बात करें, जो शिक्षा के अच्छे अच्छे कॉलेज संस्थान है वहाँ पर उसकी पहुँच नहीं है, तो हमें अपने बच्चों को पहुँचाने के लिए उन लोगों को सहयोग करना चाहिए जो वहाँ तक पहुँच नहीं रखते हैं। और ये हमारी बेसिक जिम्मेदारी है। आज आप धन कमा लें, लाखपति हो जाए, करोड़पति हो जाए, लेकिन समाज का ऋण आप नहीं चुका सकते जब तक आप समाज की बात नहीं करेंगे। समाज की बात करने पर ही आप समाज का ऋण चुका सकते, लेकिन चुका नहीं सकते, क्योंकि आपको समाज ने बहुत कुछ दिया है। और समाज से दूरी रखने वाला सिर्फ धन ही कमा सकता है। सम्मान जो व्यक्ति पा सकता है वो नहीं पा सकता। इसलिए हमें समाज से दूरियां बनाना नहीं है। आप कितने भी उच्च मुकाम पर पहुंच जाएं, सर इतनी बड़ी IRS की सेवा में है, लेकिन आप देखे होंगे एक छोटे से भी गरीब तो क्या और गांव-गांव में जाते हैं, क्या है वो, उनका समाज सम्मान करता है और सम्मान करेगा ही करेगा। तो एक बात और देखना होगी, जब कोई गरीब बच्चे घर वालों की शादी होती है, कोई परिवार गरीब है, उसके बच्चे की शादी होना है, तो हम लोग क्या करते हैं, कोई नहीं देते चंदा वंदा उसको। वो उसे लाखों की शादी नहीं करना, उसको 10-20 हज़ार की शादी है, लेकिन उसके पास कर्ज हो जाता है। और अगर कहीं भंडारा हो रहा हो
ऑर्केस्ट्रा हो रहा हो, नौटंकी करवा रही हो, तो सब 10-500 दे देंगे, लाखों रुपए इकट्ठा कर लेंगे और 2-4-10 क्विंटल का अनाज इकट्ठा कर देंगे। लेकिन एक आम जो गरीब इंसान है, जिसकी बेटी की शादी बहुत समझ में आ रही है, उसके लिए हम लोग सहयोग नहीं करते हैं। तो हमें ये हमारे समाज की एक विडंबना समझिए या जो समझिए, इसको दूर करने के लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए। क्योंकि अगर समाज में हम एक निम्न वर्ग को, जो हमसे कमजोर है, उसको नहीं उठाएंगे तो आपको उठने का कोई मतलब नहीं होगा मेरे हिसाब से। मैं गलत हो सकता हूँ, ये मेरे खुद के विचार हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सत्य हो सकता है, क्योंकि मेरे निजी विचार हैं। वो आप लोगों को कैसा लग रहा है, ये आप लोग उसको उतार सकते हैं। दूसरी बात, शिक्षा की बात करें, अगर शिक्षा 2 रूपों में है आजकल समाज में, एक प्राइवेट स्कूल और एक सरकारी स्कूल। तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना एक अपने आप को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं कि मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, कॉन्वेंट में पढ़ रहा है, मॉडर्न में पढ़ रहा है। और सरकारी स्कूल में जाने वाले बच्चों को हीन भावना से देखा जाता है, अरे गरीब होगा किसी, इसके पास पैसे नहीं थे इसलिए गरीब स्कूल बच्चे में दे रहा है। लेकिन आपने ये नहीं देखा कि जो शिक्षक सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा है वो सरकारी मापदंडों को पूरा करते हुए चयनित हुआ है, और जो उस मापदंड को पूरा नहीं कर पाए वो फेल रहे, वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। मैं देखो दोनों शिक्षकों की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप ये एक बात समझिए, क्योंकि लोग कहते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर पढ़ाता ही नहीं है। तो ये हमारी प्री मानसिकता है कि हमने पहले से सरकारी स्कूल के प्रति ऐसी मानसिकता रख ली है। और एक चीज़ और देखी होगी आपने, कभी सरकारी स्कूलों में जैसे कहीं कोई कार्यक्रम होना है ऑर्केस्ट्रा, तो आप तो दौड़ के जाएंगे। कोई नेता की रैली हो रही है, आपको दौड़ के जाएंगे, वहाँ आप ये गाड़ी लगा देंगे, आप 500 रुपये खर्च कर देंगे। लेकिन कभी सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों के साथ कभी गए हैं, या आपने कभी 10-50 लोग बच्चे सरकारी स्कूल में गए हों कि बच्चों पढ़ा रहे हैं कि बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं? ये हमारी एक विडंबना है। हम लोग शिक्षा से इतनी दूर है, ऐसा मान लें कि शिक्षा हमारी प्राथमिकता में ही नहीं थी, इसलिए